पीएम मोदी ने बर्लिन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, लोगों में दिखा जोश। पीएम ने अपने संबोधन में भारत में आ रहे विकास का किया जिक्र, कई योजनाओं के बारे में बताया। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा कौन सा पंजा 1 रुपए में से 85 पैसे घिस लेता था। वो कौन सा पंजा था? जो 85 पैसा घिस लेता था। यूरोपीय दौरे पर जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जताई चिंता, बोले नाजुक स्थिति में है दुनिया की शांति और स्थिरता। और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग की वजह से तेल की कीमतों में आई उछाल पर जताई चिंता, बोले युद्ध से हर किसी का होगा नुकसान। भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर अहम समझौता, हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी बनी सहमति। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ जारी किया साझा बयान, बोले भारत और जर्मनी के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी। बर्लिन में जर्मनी और भारत का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ गुफ्तगू करते नजर आए प्रधानमंत्री, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। 3 दिन के यूरोप दौरे पर गए हैं पीएम मोदी, जर्मनी से की शुरुआत, बर्लिन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बर्लिन में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, भारतीय मूल के लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन। आज पीएम पहुंचेंगे डेनमार्क, डेनिश पीएम से होगी द्विपक्षीय वार्ता, इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। देश भर में बिजली की मांग में इजाफा, कई राज्यों में संकट। यूपी में कोयले का संकट गहराया, राज्य बाहर से खरीद रहा है 1600 मेगावाट बिजली। सीएम योगी आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर, उत्तराखंड के सीएम धामी करेंगे स्वागत। पौड़ी में अपने गुरु की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे योगी, रैली को भी करेंगे संबोधित, अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। हरिद्वार से संतों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी, कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर, कर्नाटक कैबिनेट में परिवर्तन की चर्चा। कर्नाटक दौरे से पहले शाह ने दिल्ली में ली कर्नाटक के नेताओं की बैठक, कर्नाटक में खेलो इंडिया गेम्स के समापन में भी शिरकत करेंगे शाह। गुजरात में कांग्रेस को झटका, आज विधायक अश्विन कोतवाल थामेंगे बीजेपी का साथ। दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस, संक्रमण दर 6% के पार। दिल्ली में एक्टिव केस की तादाद 6000 के करीब, 178 मरीज अस्पताल में भर्ती। आज देश में मन रही है ईद, कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा।
यूपी, झारखंड और एमपी में अलर्ट, लखनऊ में कड़े सुरक्षा इंतजाम। एमपी के खरगोन में आज ईद पर रहेगा कर्फ्यू, कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा। खरगोन में घरों में ही अदा होगी ईद की नमाज, अक्षय तृतीया पर भी कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं। गोंडा में ईद के मद्देनजर सतर्कता, डीएम और एसपी ने की गश्त। ईद से पहले रात को जोधपुर में बवाल, झंडे लगाने और लाउडस्पीकर लगाने पर अड़े लोगों का दूसरे गुट से टकराव। रिजर्व पुलिस को किया गया तैनात, आला अधिकारी मौके पर। आगरा में ईद से पहले उतारे गए लाउडस्पीकर, कम कराई सैकड़ों लाउडस्पीकर की आवाज। दिल्ली में ईद पर खरीदारी की धूम, बाजारों में देर रात तक रही रौनक। प्रयागराज में रिटायर्ड फौजी ने साले को मारी गोली, बच्चों और पत्नी को बनाया बंधक। फौजी का ससुराल वालों से चल रहा था विवाद, बच्चों को बार बार गोली मारने की देता रहा धमकी, कई घंटे बाद किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बाइक स्कूटी की टक्कर के बाद महिला के साथ बदसलूकी, बुरी तरह पीटने के बाद मोबाइल छीना। रामनगर में झोपड़ियों में लगी आग, लाखों का सामान राख। गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा मोदी के 8 साल के कार्यकाल से समझा जा सकता है कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह किया जा सकता है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दी राहुल गांधी के दौरे की इजाजत, कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नम पड़ते दिखे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के तेवर, रद्द किया आरती का कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, लिखा ईद को देखते हुए लिया फैसला। 4 मई को अपनी अगली योजना का ऐलान करेंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, तब तक कार्यकर्ताओं से की शांति की अपील। राज ठाकरे की धमकी को लेकर सियासत तेज, आज तक से खास बातचीत में बोले ओवैसी, उद्धव की पुलिस करे कार्रवाई। और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, जेल में सड़ने दीजिए, 5-6 दिन उनको बेल लेने दीजिए तो दिमाग हल्का हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। 5 मई को अयोध्या दौरे पर जा सकते हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, मुंबई में लगाए गए पोस्टर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना, कभी भी नहीं बन सकते बाल ठाकरे। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति को नहीं मिली राहत, जमानत को लेकर 4 मई को फैसला सुनाएगा मुंबई सेशन कोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में है प्रशांत किशोर, ट्वीट कर दिए संकेत, बिहार से हो सकती है शुरुआत। 2 दिनों तक गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे प्रशांत किशोर, 5 मई को मीडिया से करेंगे बात। जिग्नेश मेवाणी ने असम सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप, कहा मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, झुकूंगा नहीं। देश में बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री के घर पर बड़ी बैठक, ऊर्जा, कोयला और रेल मंत्री रहे मौजूद, सप्लाई तेज करने पर चर्चा। देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत ने लोगों को किया बेहाल, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 5% की बढ़ोतरी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा सिद्धू पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का ग्रैंड वेलकम, सोलन में स्वागत में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता अलका लांबा, पंजाब में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, चुनावी हिंसा को लेकर 1 साल पूरे होने पर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटियाला हिंसा को लेकर जारी है सियासत, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में निकाला कैंडल मार्च। अमृतसर में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बिजली कटौती को लेकर रेहड़ी पर मोमबत्तियां और हाथ वाले पंखे बांटे। भोपाल में पीने के पानी की किल्लत को लेकर कोहराम, शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। हैदराबाद में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को इजाजत नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी। यूपी के चंदौली में पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप, गैंगस्टर की तलाश के दौरान एक लड़की निशा यादव की मौत। निशा की मौत की खबर फैलते ही गांव वालों का हंगामा, एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़, हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना पर पुलिस को घेरा, जातिगत कार्रवाई का लगाया आरोप, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की।
बिहार में जल्द शुरू होंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज। सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने समस्तीपुर के एक कार्यक्रम में दी जानकारी। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। यूपी के मुजफ्फरनगर से तस्कर शमीम को 210 किलो के हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। गुजरात एटीएस के ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी रही शामिल। बरामद ड्रग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1200 करोड़ से ज्यादा। सूरत में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, केस दर्ज। राजौरी के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। बाड़मेर में खेत में करंट लगने से किसान की मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द। धौलपुर में पाउडर से नकली मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़। भारी मात्रा में मावा और केक पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। जबरदस्त बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। चूरू में सड़क पर पापड़ सेकते दिखाई दिए दुकानदार। विदर्भ में सितम ढा रही है सूरज की तपिश। अकोला, वर्धा और चंद्रपुर में 40 के पार पहुंचा पारा। जम्मू में तेज गर्मी, जनजीवन पर असर। इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दिल्ली के स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। अमर शहीदों को संगीत के जरिए दी श्रद्धांजलि। आज खुल जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है धाम। 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। फुल हुए रजिस्ट्रेशन। सरकार ने दिलाया भरोसा, नहीं होगी कोई दिक्कत। केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए पारंपरिक रवानगी। 5 मई को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। हरिद्वार के दक्षिणकाली मंदिर की है खास मान्यता। बड़ी तादाद में आते हैं भक्त। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। सोना करीब 650 रुपए सस्ता हुआ। चांदी के दाम में 1954 रुपए की कमी।